नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव, देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार। बातचीत करेंगे हरियाणा विधानसभा में हुई आज की हलचल को लेकर के। हरियाणा विधानसभा में आज सत्र शुरू हुआ। मॉनसून सेशन का पहला दिन था और पहला दिन शुरू होते ही हो गया गतिरोध। लेकिन गतिरोध से पहले हुआ हंगामा। हंगामा हुआ सड़क पे। विधानसभा में जाने के लिए जब कांग्रेस पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर की तरफ बढ़ रहे थे, उनका एक प्रोटेस्ट मार्च था, तो उनको रोका गया। उनके साथ हाथापाई की गई। इस तरह की वीडियोज आ रहे हैं। उनको मैन हैंडलिंग की गई भी आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक विधायक अगर विधानसभा जा रहा है तो किस अख्तियार से पुलिस ने उनको रोका? सुशील मानव बताएंगे। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी नमस्कार नमस्कार। सर ये गुत्थी सुलझाइए ना सर। विधायक जा रहे थे विधानसभा में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, पुलिस उनको रोक रही है। एक थोड़ा बताइए ना क्या मामला है। और कुछ हाथापाई हुई है, मैन हैंडलिंग हुई है विधायकों के साथ। कांग्रेस ने पहले से ये अनाउंस किया हुआ था कि वो प्रदर्शन करेंगे जो विधानसभा का सत्र 11 बजे शुरू होता है उससे पहले। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमें पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं। कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले कम से कम 8 या 9 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि एक जो लेक वाली सड़क है, जो एक तरफ लेक को जा रही है, या हाई कोर्ट की तरफ भी जा रही है, दूसरी तरफ वो चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पे जा रही है। तो वहां पे जो सेक्टर 3 और से जो इधर अपना सेक्रेटेरिएट को जाने वाला गोल चक्कर है, ये आमतौर पे वहां से प्रदर्शन शुरू किया करते हैं ओपोजिशन वाले, और प्रोटेस्ट करते हुए वो विधानसभा में दाखिल होते हैं और 11 बजे से पहले जाके अंदर अपना कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। तो वही उन्होंने आज भी तय किया हुआ था, जिसमें उनके मुद्दे थे। एक तो जो पेपर लीक, मुख्य तो मुद्दा पेपर लीक का था, और इसी तरह से महंगाई और चंदा चोरी का भी था। हाँ जी, हाँ, जो राम मंदिर में चंदा चोरी का, वो भी एक प्रमुख मुद्दा था। तो इन मुद्दों पे आज उन्होंने ये तय किया था कि काले कपड़े डाल के प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। इसी के साथ ही परसों विधानसभा अध्यक्ष ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसके अंदर चंडीगढ़ प्रशासन, हरियाणा के डीजीपी और आपके डीजीपी सीआईडी भी थे उसमें, सौरभ सिंह भी, और इसके अलावा जो एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी जो उसकी सुरक्षा देखती है विधानसभा और सेक्रेटेरिएट की, उनको भी वहां पे बुलाया हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक अधिकृत प्रेस रिलीज जो उनके पीआरओ हैं दिनेश कुमार, उनकी तरफ से जारी किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि किसी को भी विधानसभा की चार दीवारी के, ये विधानसभा परिसर वर्ड यूज किया हुआ था, उसके अंदर प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। और ये अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि पिछले कुछ समय से ये एक रूटीन बन गया है कि प्रदर्शन परिसर के अंदर नहीं करने दे रहे हैं। जबकि पहले ये खासतौर पे अगर मैं कहूँ कांग्रेस के राज में, तो खुद आपके जो अनिल विज विधायक हैं, कई बार धरने पे बैठ जाते थे बाहर जाके। तो ऐसा कोई नई बात नहीं। और वैसे हम लोकसभा में भी देखते हैं, जो कांग्रेस वहां पे जब राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन हमने देखे, तो वो संसद के परिसर में ही होते हैं, कोई बाहर जाके सड़क पे नहीं होते हैं। मगर यहाँ पे ये था कि इनको ये नहीं करने दिया जाएगा। तो ये तो ये तो गैर कानूनी है। देखिए, अब उन्होंने इसको अधिकृत रूप से प्रेस नोट जारी किया है। अब वो किस आधार पे किया है, किस कानून के तहत किया है, किस कानून के तहत किया है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। ये बात आपकी सही है कि लेकिन सर प्रेस नोट जारी करने से लीगल तो नहीं हो जाएगा ना सर? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो विधानसभा का जो, जहाँ पे विधानसभा का हॉल है, जहाँ सत्र होता है, when the house is in session, when the house is in session, वहां पे तो ऑफ कोर्स जो प्रोसीजर्स हैं इसके विधानसभा को चलाने के, उसको उसके हिसाब से विधानसभा के स्पीकर चलाते हैं। बाकी उसके बाहर तो कॉन्स्टिट्यूशन ही चलता है, जो कानून होता है देश का वही चलता है। तो देश का कानून तो ये कहता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। एटलीस्ट उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए ना सरकार को।
पीसफुल प्रोटेस्ट तो पीसफुल प्रोटेस्ट। नहीं नहीं, ये तो वो तो सरकार का तो काम नहीं ना, ये तो स्पीकर का काम है ना। हम्म, ये तो तो स्पीकर का नोट बता रहे हो ना आप। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जब ये कांग्रेस के विधायक लीडर ऑफ ओपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत जब विधानसभा परिसर के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे तो उस वक्त उनको रोका गया, क्योंकि उनके हाथों में प्रोटेस्ट करते हुए तख्तियां थी, राम मंदिर चोरी और पेपर लीक को लेके नारे लिखे हुए थे, तो उनको उसके लिए रोका गया और वहां पे धक्का मुक्की हुई। और बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो विधानसभा के अंदर ये एलिगेशन लगाया कि मुझे अ, मारने के लिए या रोकने के लिए गुंडे भेजे गए और मेरे साथ हाथापाई की गई, मेरे साथ मैन हैंडलिंग की गई। जबकि अ, जो इसमें बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर ने वहां पे ये कहा है कि अ, जो ओपोजिशन है वो गुंडागर्दी पे उतर आया है। तो अनपार्लियामेंट्री हो गया। हाँ, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये भी मांग की कि ये तो जो है शब्द जो है वहां से हटाया जाना चाहिए, ये विधानसभा की कार्रवाई में नहीं आना चाहिए। मगर विधानसभा स्पीकर ने को ये कहा कि ये मैं देखूंगा, मैं एक बार इसको चेक करूंगा और फिर देखूंगा। और उसके बाद तो बहुत हंगामा रहा, क्योंकि जब भी पहला दिन होता है, क्योंकि ये 3 दिन का संसद का सत्र है, जो कि विधानसभा। शुक्रवार के बाद फिर सोमवार होगा, आज होगा, शुक्रवार होगा और सोमवार होगा। तो सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखे जाते हैं, जैसे ही वो खत्म हुए और उसके बाद कांग्रेस ने वहां पे हंगामा किया और काफी 20 मिनट तक हंगामा रहा, संसद नहीं चल पाया। कांग्रेस के कुछ 8 विधायक वेल में भी गए और उनको सस्पेंड भी किया स्पीकर ने। और उसके पश्चात जो है सदन को पहले 12:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। तो ये सब चला आज वहां पे, काफी हंगामा रहा संसद हम्म। सदन में। सदन में आज जब ये हंगामा रहा, तो ये जो भूपेंद्र हुड्डा को जाने से विधायकों को रोका गया, इस पर भी बवाल हुआ और लॉ एंड ऑर्डर पर शायद कुछ चर्चा चल रही थी आज। जो आज के स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस थे, उनमें से एक आदित्य चौटाला का शायद ये क्वेश्चन था, अर्जुन या आदित्य में से किसी एक का क्वेश्चन था, मैंने सुबह ही देख के गया हूं मैं, जिसमें उन्होंने अ, पिछले लगभग 12 सालों का ब्यौरा मांगा हुआ था कानून व्यवस्था के आंकड़ों का। हम्म। और जब उसका वो जवाब दिया जा रहा था मुख्यमंत्री की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी की रिप्लाई मुझे मत दीजिए आप मुझे, क्योंकि उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आपके समय में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी प्रदेश में और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी। तो आगे से आईएनएलडी विधायक ने ये भी कहा कि आप हमारा यू आर पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट उस वक्त पे, तो आज आप ये कैसे कह रहे हैं कि उस वक्त गुंडागर्दी थी या उस वक्त। तो बेसिकली उन्होंने एक पूरा जो है ब्यौरा मांगा था, आंकड़े मांगे गए थे, तो उसके जवाब में जब मुख्यमंत्री ने ये बातें कही तो तब हंगामा हुआ। हम्म। तो इस पर चर्चा चल रही है क्या सर? चर्चा हुई क्या इस पे? नहीं, वो तो देखिए क्या होता है, जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब बोल के दिया जाता है और साथ में टेबल भी किया जाता है, और जो अनस्टार्ट होते हैं वो सिर्फ टेबल किए जाते हैं। नहीं, मैं सुन नहीं ये पा रहा हूँ सब आपकी आवाज। अभी मेरी आवाज आ रही? हाँ, अभी आ रही है। मैं कह रहा हूँ सर, ये क्वेश्चन था कि मेरे ख्याल से कॉलिंग अटेंशन पे चर्चा हो रही होगी इस पे, या क्वेश्चन ही था? मुझे लग रहा है ये क्योंकि मैं वहां नहीं था, मैंने भी ये जो है हाँ, पढ़ा जो भी, है। चलिए जो पर भी है। मैं क्योंकि तो सुबह लेकिन ये सुबह मैं राजनीति, तो इस सत्र में सुबह मैं कुछ सभी काम काम होने पाएगा कि राजनीति हम लोग देखते रहेंगे? देखिए कई कई इन्होंने बिल भी रखे हुए हैं जो पेश किए जाने हैं, कुछ अमेंडमेंट बिल्स भी हैं। एक तो हमने वो लिखा, मैंने वो द प्रिंट में एक स्टोरी भी मैंने की है, एक चुकलाना धाम करके मंदिर है हाँ हाँ हाँ। कमाल खा के पास, श्याम मंदिर है, तो श्याम उसको बाबा। ये गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है, जिसके अंदर अब मुख्यमंत्री उसके चेयरपर्सन हो जाएंगे और अर्बन लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो मिनिस्टर हैं वो उसके वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। इसी तरीके से एक जो
मीट सेलर्स हैं या जो स्लॉटर हाउसेज हैं, उनको अभी म्युनिसिपल कमेटी से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लाइसेंस लेना पड़ता है। अब एक कानून में अमेंडमेंट करके उस लाइसेंस को ये सबलीकरण। ज़रूरी नहीं रहेगा। अब वो उस क्योंकि उनका ये कहना है, जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अमेंडमेंट है उसमें ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑलरेडी एक लाइसेंस लिया जाता है, तो दो दो लाइसेंस की वजह से उनको दिक्कत आती है, इसलिए ये लाइसेंस उनको अब नहीं लेना पड़ेगा। बहुत बहुत। तो हंगामेदार रहेगा सर सत्र, आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे? सत्र तो हंगामेदार रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम्म, अभी तो पहला ही दिन है और अभी तो चल रही होगी जी हाउस की कार्रवाई शायद, जब हम लोग बात हाँ कर रहे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो चल रही है। हैं। चलेगी शाम तक। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद।